हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हरा धनिया। जो कि हमारे घर में जो हरा धनिया होता है, साबुत हरा धनिया, वो ही हरा धनिया है। आज इससे हम जो है हरा धनिया लगाने जा रहे हैं। तो मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों से शेयर करती हूँ कि बहुत सारी ऐसी बीज होते हैं जो कि हमारे घर में ही, हमें रसोई घर में ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये हरा धनिया भी आप सभी के घरों में जो है उपलब्ध होता है। तो इस हरे धनिये से हम जो है अभी हरा धनिया आराम से उगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये हरा धनिया उग जाता है। तो अभी करना हमको क्या है वो सब हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास जो है ग्रो बैग है। तो जिनमें मैंने जो है बैगन के पौधे लगाए हैं, टमाटर के पौधे लगाए हैं। तो इन्हीं के ही किनारे में ये हरा धनिया आज लगा दूंगी। क्योंकि हरा धनिया जो है, अगर हम किसी भी सब्जी में डालते हैं, जो रसोई घर में हम सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी का स्वाद जो है बहुत ही अनोखा हो जाता है, यानी बहुत ही बढ़ जाता है। और हरे धनिये की आवश्यकता हमें हर समय ही होती है। तो कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम बाजार से हरा धनिया ला सकते हैं या ला पाते हैं। कभी कभी बाजार से लाया हुआ हरा धनिया भी जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हमारे किचन गार्डन में थोड़ा बहुत धनिया भी उगा लेते हैं हम लोग, तो वो हमारी ज़रूरत के टाइम पर बहुत ही काम आता है। अब जैसे सर्दियों में पराठे वगैरह बहुत अधिक हमारे घर में बनते हैं, चाहे आलू के हों, गोभी के हों, मूली के हों, किसी भी प्रकार के जो पराठे हम लोग बनाते हैं, उसमें अगर हम हरा धनिया डाल देते हैं, तो पराठे का स्वाद जो है दुगना तिगना और चौगुना हो जाता है। तो हरा धनिया एक ऐसा है सब्जी है या ऐसा वो है कि अगर आप किसी भी चीज़ में हरा धनिया डाल देते हैं, तो हरे धनिये से सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। चाहे दाल में हम ऊपर से जब छिड़कते हैं, कोई भी सब्जी बनाते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है और खाने में भी बहुत ही स्वाद लगती है। तो इस तरीके से हरे धनिये को हम अपने घर पे ही उगा सकते हैं। तो सबसे करना क्या होगा, जो कि मेरे पहले लगे हुए पौधे हैं बैगन के, टमाटर के, इन्हीं के किनारे में लगाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी मिट्टी की कर रही हूँ गुड़ाई। गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से थोड़ी सी हम गुड़ाई कर देते हैं और गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को जो है थोड़ा सा हाथ से जो है प्लेन कर लेते हैं। उसके बाद जो है, जो ये हरा धनिया है फ्रेंड्स, इसको आप जो है किसी भी चीज़ की सहायता से तोड़ लीजिए। यानी आप हाथों से मसल सकते हैं, या आप जो बेलन होता है या किसी भी चीज़ से थोड़े से आप जो है इसके दो टुकड़े कर लें। तो मैं इसको हाथों की सहायता से ही मल रही हूँ। मैं किसी चीज़ का उपयोग नहीं कर रही हूँ। हाथों से बहुत ही आसानी से ये जो है टूट जाते हैं, इनके दो टुकड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, किनारे किनारे में थोड़ा थोड़ा हरा धनिया मैं मसलती जा रही हूँ, और जिससे जो टूटेगा हरा धनिया वो जो है ग्रो बैग में ही गिरता चला जाएगा। तो दोस्तों, आप हरा धनिया लगाना चाहते हैं तो इस मेथड से आप हरा धनिया लगाइए। 15 दिन में ही आपको आपको दिखाई देगा कि हरा धनिया जो है बहुत ही अच्छे से जो है ग्रो करने लगा है। मैंने भी अभी कुछ समय पहले ही जो हरा धनिया है वो उसी प्रकार लगाया है। घर से निकलने वाला जो हरा धनिया होता है, जो सूखा हरा धनिया होता है, उसी से मैंने लगाया और काफ़ी अच्छा मुझे रिज़ल्ट भी मिला है। तो आप भी उससे हरा धनिया आराम से उगा सकते हैं। आपको कोई भी बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको किसी बीज भंडार में जाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप घर पे ही हरा धनिया आराम से जो है उगा सकते हैं। और अगर आपके पास जो फ्री के ग्रो बैग आते हैं घर में, आप उनमें भी उगा सकते हैं, या फिर फ्री के जो कंटेनर होते हैं आप उनमें भी उगा सकते हैं। जैसे तेल का कंटेनर है, आटे का ग्रो बैग है, आप उसमें भी हरा धनिया बहुत ही आसानी से जो है उगा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत हरा धनिया भी हम उगा लेते हैं फ्रेंड्स, तो हमारी ज़रूरत के समय में वो हरा धनिया जो है काम आता है। और अपनी छत पे उगाना, अपने घर पे उगाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। हरा धनिया जो है जब समय हो, आप अपना छत पे जाके वो हरा धनिया जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक होता है। सबसे बड़ी बात है कि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं होता है। ये सबसे अच्छी बात होती है। तो इस तरीके से आप जो है हरे धनिये को अभी उगा सकते हैं फ्रेंड्स। सर्दियों में हरा धनिया बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। आपको 15 दिन के अंदर ही जो है हरा धनिया ग्रो होते हुए नज़र आएगा।
तो और फिर उसके बाद हम हल्की सी जो है मिट्टी की लेयर डाल देंगे। बहुत अधिक मिट्टी नहीं लगानी है, कम कम मिट्टी ही ऊपर हमें लगानी है, नहीं तो बीज जो है नीचे दबके रह जाएंगे। और उस तरीके से आप जो है थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है डाल लीजिए। और इसमें मैंने देखी मिट्टी और जो मेरे छत से जो मैं कंपोस्ट तैयार करती हूँ, फलों के, सब्जियों के छिलके, छत से निकलने वाले पत्ते और चाय पत्ती, उससे मैं कंपोस्ट तैयार करती हूँ। मैंने अभी मिट्टी में वही कंपोस्ट को मिलाया है। तो आप कंपोस्ट भी अपने घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से जो है तैयार हो जाती है, काफ़ी बम्पर मात्रा में, क्योंकि हमारे घर में रोज़ाना ही खाना बनता है और बहुत सारे छिलके जो है आए दिन हमारे घर से निकलते रहते हैं। तो उन छिलकों को कूड़े कचरे में फेंकने से अच्छा है, हम खाद तैयार करें और अपने पौधों को ऑर्गेनिक खाद दें, और बिल्कुल फ्री की, जिसमें हमारा एक भी रुपया पैसा खर्च नहीं होता है दोस्तों। बाजार से हम हर समय बहुत अधिक महंगी महंगी खादों को लेकर नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके से घर पर भी आप जो है बहुत ही बढ़िया सुगंधित खाद जो है तैयार कर सकते हैं। अब थोड़ी सी जो है हम वाटरिंग कर देंगे। वाटर देना बहुत ही ज़रूरी होता है जब अगर हम कोई प्लांट लगाएं या फिर हम कोई बीज ग्रो करें। तो इस तरीके से आप हरा धनिया अपने घर पर ही उगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है हरा धनिया लगाने का। तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आपका हरा धनिया जो है ग्रो कर जाएगा, और बिल्कुल फ्री का, क्योंकि हमें उसके लिए कहीं जाना नहीं है। मसालों वाले पैकेट में ही हमें जो है मिल जाता है, मसाले वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें ही ये जो हरा धनिया है हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से आप हरा धनिया घर पर ही उगा सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।